नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी हाँ, आप लोग को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, जिनके साथ भी हैं, बहुत ही खुश और स्वस्थ हैं। चलिए, तो आज की टॉपिक, जी हाँ, आपकी टॉपिक को हमारी टॉपिक को शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। तो क्या आप तैयार हैं दोस्तों? तो चलिए, आज नाउन में डुबकी लगाकर ही मानेंगे और वादा करती हूँ जब डुबकी लगाकर निकलेंगे, जी हाँ, पूरा आज नहा कर ही निकलना है। और देखिएगा, बस जब नहा कर निकलेंगे ना तो कहेंगे वाह, मज़ा आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नेम। जी हाँ, नेम कहो या नाउन, बात तो एक ही है। हाँ, ये कैसे? चिंता मत करिए, अभी सब समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा टाइम दीजिए। ओह, अब ये नाउन आया कहाँ से? सबसे पहला सवाल तो यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। जी हाँ, तो नाउन हम जो भी बोलते हैं यार, उसका पार्ट ही तो है नाउन। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है नाउन। तो अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को भूल जाते हैं तो यकीन करिए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक है, आप उस पर क्लिक करिए। आप कभी नहीं भूलेंगे। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कभी नहीं भूलेंगे। तो बस उसको देख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, पेन और पेंसिल निकाल लीजिए। ओह सॉरी, पेन और कॉपी निकाल लीजिए। और सबसे पहला रूल, स्कूल में ऐसे ही डराते हैं ना टीचर। जी नहीं, आपको यहाँ डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो सबसे आसान भाषा में यार, सबसे आसान भाषा में आज आपको मैं सिखाऊंगी नाउन। सीखना क्या है, बस सुनते जाओ, सब याद हो जाएगा। दोस्तों, दुनिया में जो कोई भी चीज़ है, जी हाँ, जो कोई भी चीज़ है, उसका कोई ना कोई नाम तो है। चाहे वो आप हैं, या आपका रूम है, या आपके मम्मी पापा हैं, या आपका ये नेचर है। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ है यार, बस वो ही तो है नाउन। और फिर आप उसे किसी नेम से तो बुलाते ही हैं। सो नाउन कहो या नेम, बात तो एक ही है। कई बार ऐसा होता है, आई नो, बहुत अच्छी और आसान बात आसानी से पचती नहीं है। खैर, यदि मैं आपको ये बता देती कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, तो यकीन मानिए कुछ लोग तो इससे रट्टा मार लेंगे और कुछ लिखकर भी दिखा देंगे कमेंट बॉक्स में। पर ये तो वही बात हो जाती है ना कि समझ में कुछ आए या ना आए, पर मार्क्स पूरे आने चाहिए। आहा। खैर, हमें मार्क्स पूरे लाने नहीं लाने से नहीं मतलब है, हमें तो बस मजे से सीखना है। अब यही देख लीजिए, जब आप पैदा हुए तो आपकी पहचान के लिए आपका नाम रख दिया गया। तो मान लीजिए आपका कोई नाम ना होता, तो फिर क्या होता? क्या होता? खैर, मान लीजिए टीवी का नाम ना हो, तो टीवी क्या होता? है कि नहीं, गड़बड़ हो जाती ना। इसलिए हर चीज़ का कोई ना कोई नाम रखना ज़रूरी होता है, ताकि उसकी कोई स्पेशल एंड यूनिक पहचान बन सके। दोस्तों, आपने ग्रामर बुक्स तो पढ़ी हैं, मुझे पता है। और इन बुक्स में लिखा होता है कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, या द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। मैं ये नहीं कहती कि ये डेफिनेशंस गलत हैं या बुक्स बकवास है। मैं तो ये कह रही हूँ कि आपके सोचने का दायरा केवल इन 2 लाइनों को याद करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सो नाउन, नाउन को नेम कहो या नाउन, बात तो एक ही है, बस नाउन खत्म। नाउन खत्म? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? जी हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो सिर्फ हमने नाउन ही जाना है, नाउन के पार्ट्स तो बाकी हैं। तो चिंता मत करिए, बस जैसे नाउन को नाउन कहो या नेम,
एक लाइन में ख़त्म कर दिया, उसी तरह चलते हैं आगे। हो, किसी तरह नाउन तो ख़त्म हुआ। यार ये पार्ट्स कौन बना देता है? एक ही चीज़ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती दोस्तों? बस इतना बता दीजिए, क्या फैमिली में एक ही लोग होते हैं, या हमारे पास एक ही हाथ है, या हमारे पास एक पैर है, या हमारे पास एक आँख है? नहीं ना। तो बस जैसे ये बॉडी पार्ट्स एक साथ हैं, उसी तरह ये नाउन के पार्ट्स भी नाउन के हमेशा साथ होते हैं। जी हाँ, हमेशा। तो चले पहले पार्ट्स पे। टिकड़िक 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 टिकड़िक। अरे वो देखो, प्रॉपर नाउन, हम पहुंच गए। यस। अरे रुको रुको रुको, ये क्या? प्रॉपर नाउन के बगल में कुछ और भी लिखा है, ऑब्लिक करके। डायरेक्ट नेम। हाँ, कुछ ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन ये क्या है? जी हाँ, जिस तरह हम रोटी को चाहे इधर से खाएं पलट के या उधर से खाएं, है तो रोटी ही। तो बस इसी तरह ये भी है एक दूसरे के साथ। बस इन्हें प्रॉपर कहो या डायरेक्ट, बात तो एक ही है। चलो अब बहुत टिकड़ी टिकड़ी हो गया, अब शांति से बैठ जाते हैं और समझ लेते हैं। हाँ, बस समझ ही लेते हैं अब कि ये क्या माजरा है प्रॉपर नाउन का। अच्छा दोस्तों, ये बताइए, क्या आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है? जी हाँ, क्या आप ट्विंस हैं? Yes. अगर हैं तो बेहतर जानते हैं कि इस दुनिया में, जी हाँ, इस दुनिया में बस आप ही हैं आपके जैसे, क्योंकि जुड़वा भी जुड़वा जैसा नहीं होता है। तो बस जो चीज़ इस दुनिया में अपनी जैसी एक ही है, जी हाँ, एक ही है, उसका जो नाम होता है वही तो है प्रॉपर नाउन। बस यही है प्रॉपर नाउन। अगर थोड़ी आसान भाषा में कह दिया जाए तो जो भी चीज़ या जगह जिस नेम से पुकारी जाती है वो प्रॉपर नाउन कही जाती है। अब अगर इतने में आपका पेट नहीं भरा तो चलिए इसकी कुछ जी हाँ, 4-5 खास बातें बता ही देती हूँ। तो चलते हैं खासम खास की तरफ। तो पहली खास बात ये है, मोस्टली कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। दूसरी खास बात, इन नेम से पहले ए एन नहीं आते। अब यदि आ भी जाते हैं तो उन नेम्स का अर्थ ही बदल जाता है। ये क्या? ए एन से क्या ही फर्क पड़ जाता है? जी नहीं दोस्तों, इस गलत फैमिली में गलत फैमिली होता है दोस्तों। खैर, हम अपनी टॉपिक पे चलते हैं। अब इसका अर्थ कैसे बदल जाता है, आइए देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई मेट अ शाहरुख खान। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ओरिजिनल शाहरुख खान से मिला, बल्कि मैं एक ऐसे आदमी से मिला जो दिखने या बोलने चलने में शाहरुख खान जैसा था। देखिए ना कितना फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो तीसरी खास बात बताओ। अरे क्या हुआ? आपकी एनर्जी कुछ कम जैसी लग रही है। क्या हुआ? हम तो नाउन में डुबकी लगाने आए हैं, तो चलिए थोड़ा और तैर लेते हैं। तीसरी खास बात, तो इन नेम्स को हम कभी प्लूरल नहीं बना सकते। जी हाँ, जो चीज़ इस दुनिया में है ही अपने आप जैसी एक, उसको हम प्लूरल कैसे बना सकते हैं भला? चौथी खास बात, ये तो कमाल की है। चौथी खास बात ये है कि ये नेम्स किसी लैंग्वेज की अपनी खास प्रॉपर्टी न होते हुए भी सभी लैंग्वेज में कुछ अलग प्रकार के या खास ट्यूनिंग के होते हैं। ओह, कुछ समझ नहीं आया यार। कोई बात नहीं, मैं हमेशा हूँ। आपने चाइनीज नेम्स तो ज़रूर सुने होंगे। जी हाँ, जिसमें चा चू छी छा आता है। मोस्टली मुस्लिम नेम्स में बड़े ऊ की मात्रा ज़्यादा आती है। जी हाँ, जैसे बताती हूँ, देखिए, शाहरुख, फारूक, अब्दुल, तुगलक,
या फिर दीन से एंड होते हैं, जैसे फखरुद्दीन, नसरुद्दीन एटसेट्रा। इस प्रकार से हर लैंग्वेज में और हर कंट्री में अलग अलग तरीके के प्रॉपर नेम होते हैं। बस इसका कारण ये होता है कि हर कंट्री का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर और लोगों का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। वहाँ वैसे ही प्रॉपर नाम ज़्यादा रखे जाते हैं जिनको बोलने में उन्हें सुविधा होती है। जैसे कि चाइनीज लोगों का मुंह छोटा और नाक चौड़ी होती है, इसलिए वहाँ मोस्टली ऐसे ही प्रॉपर नेम्स रखे जाते हैं जिन्हें नाक से बोलने में आसानी हो। अब यही देख लीजिए, ये अंग्रेज लोग ज़्यादा जोर लगाना पसंद नहीं करते, तो क्या हमारे इस यूपी वाला ठुमका लगाओ, ठुमका को टुमका बोलते हैं। तो इसी तरह ह, र, ठ ये लेटर्स वो साइलेंट ही कर देते हैं, इस पे वो जोर ही नहीं लगाते हैं। तो क्या टीचर को टीचर, फादर को फादर, मदर को मदर बोलते हैं। ये अमेरिकन लोग ना रूल्स एंड रेगुलेशंस कम, अपनी सुविधा ज़्यादा देखते हैं। जिन वर्ड्स को बोलने में उन्हें दिक्कत होती है, उन वर्ड्स की वो अपनी सुविधा अनुसार न केवल स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं, बल्कि बोलते भी वैसे ही हैं जैसे उन्हें बोलने में आसानी रहती है। जैसे कि वहाँ स्पेलिंग कलर न होकर कलर होती है, वे आ को हमेशा अ ही बोलते हैं, जैसे डांस, चैंस, रोमांस। तो आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगी दोस्तों कि जैसा हम जानते हैं किसी भी वर्ड की स्पेलिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि उसको बोला कैसे जाता है। इसलिए प्रॉपर नाउन की स्पेलिंग यदि गलत हो जाए तो हमारे पास एक अच्छा बहाना होता है कि नेम की कभी स्पेलिंग गलत नहीं होती। देखिए, हर प्रॉपर नेम की एक स्पेलिंग होती है और वो वैसी ही होती है जैसा आप उसका उच्चारण करते हैं। जैसे कि किसी नाम में पर होना चाहिए या प्रा होना चाहिए, ये तो डिपेंड करेगा आप उसे कैसे बोलते हैं। यदि आप परवीन, परदी, प्रकाश कहते हैं तो पर, और यदि प्रवीण, प्रदीप या प्रकाश बोलते हैं तो प्रा होना चाहिए, न कि सिर्फ ये कह देना कि प्रॉपर नेम की कोई एक स्पेलिंग नहीं होती है। तो प्रॉपर नेम खत्म हो चुका है। जी हाँ, प्रॉपर नेम खत्म हो चुका है। देखा ना कितना आसान था। तो चलते हैं नाउन के अगले पार्ट्स की तरफ। कॉमन नाउन, ये तो कॉमन सेंस की बात है, कोई भी बता लेगा। सच में मैंने तो सुना है कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। खैर, ये बातें यूं ही चलती रहेंगी और ये खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। सो हम कॉमन नाउन की डेफिनेशंस की तरफ, जी हाँ, डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। टिगड़िक 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 टिगड़िक। अरे, कॉमन नाउन तो आ गया, देखो। और ये क्या लिखा हुआ है? जो नाम उस जैसी सभी चीजों के लिए यूज किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, यही तो है डेफिनेशन, सबसे आसान। क्या दोस्तों आप अभी भी चाहते हैं कि मैं कॉमन नाउन की डेफिनेशंस दोबारा बताऊं? क्या हुआ? कॉमन नाउन तो कॉमन सेंस की बात है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए कॉमन नाउन अपने कॉमन सेंस से पकड़ते हैं। हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, इन सभी में दोस्तों, इन सभी में एक चीज कॉमन है, और वो है, क्या है? क्या है? बताओ बताओ बताओ। यस, ये सभी स्टेट्स हैं। तो स्टेट्स क्या हुआ? जी हाँ, स्टेट्स कॉमन नाउन हुआ। चलिए एक और देखते हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, जर्मन, इन सभी में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है? जी हाँ, वो ये है कि ये सभी लैंग्वेजेस हैं। तो लैंग्वेज क्या हुआ? चलो अब ऐसा करते हैं कि कई नेम्स मैं लिखने जा रही हूँ
और आपको उन्हें एक कॉमन नेम देना है। क्या आप तैयार हैं? और हाँ दोस्तों, यदि आपने सबके सही जवाब दे दिए तो गर्व करना, घमंड नहीं। अपना कॉमन सेंस लगाएं और अपने आप को खुद ही जानें। जी हाँ, अपना टेस्ट खुद ही लें। क्या आप तैयार हैं दोस्तों? लेट्स गो। मैंगो, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, चेरी, वाटरमेलन। यस, चलो देखते हैं ये कौन सा नाउन है। सबसे पहले कौन बताता है? लेट्स गो। 3, 2, 1. दूसरा क्वेश्चन। टीम, बबुल, शीशम, जानती, बम्बू, ओक। कौन सा नाउन है? किसे पता है? चलो देखते हैं टाइम खत्म होने के पहले सबसे पहले कौन जवाब देता है। लेट्स गो। 3, 2, 1. तीसरा क्वेश्चन। रेड, ब्राउन, वाइट, येलो, पिंक। चलो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है ये कौन सा नाउन है। लेट्स गो। 3, 2, 1. क्वेश्चन नंबर 4। सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। कौन सा नाउन है? चलो देखते हैं टाइम खत्म होने के पहले कौन जवाब देता है। लेट्स गो। 3, 2, 1. क्वेश्चन नंबर 5। चेयर, टेबल, स्टूल, सोफा, बेड, ड्रेसिंग टेबल। चलो देखते हैं ये कौन सा नाउन है। सबसे पहले टाइम खत्म होने के पहले यस 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 कौन बताता है। लेट्स गो। 3, 2, 1. क्वेश्चन 6। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, के गांधी। कौन से नाउन है? चलो देखते हैं समय खत्म होने के पहले कौन जवाब देता है। लेट्स गो। 3, 2, 1. क्वेश्चन 7। हॉकी, क्रिकेट, रेसलिंग, टेनिस, खो खो। कौन से नाउन है? चलो देखते हैं टाइम खत्म होने के पहले कौन जवाब दे पाता है। लेट्स गो। 3, 2, 1. क्वेश्चन 8। कार, बस, ट्रैक्टर, जीप, ट्रक। कौन से नाउन है? चलो देखते हैं समय खत्म होने के पहले कौन बताता है। लेट्स गो। 3, 2, 1. क्वेश्चन 9। पेन, पेंसिल, इरेजर, इंक, नोटबुक। कौन सा नाउन है? चलो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। लेट्स गो। 3, 2, 1. क्वेश्चन 10। एंगर, प्राइड, pity, पेन, लव। ये कौन से नाउन है? चलो देखते हैं समय खत्म होने के पहले कौन बताता है। लेट्स गो। 3, 2, 1. क्वेश्चन 11। लेग, आई, हैंड, स्टमक। चलो बताओ कौन सा नाउन है, वो भी समय खत्म होने के पहले। लेट्स गो। 3, 2, 1. क्वेश्चन नंबर 12। फार्मिंग, सेलिंग, ड्राइविंग, टीचिंग। कौन से नाउन है? चलो बताओ, वो भी समय खत्म होने के पहले। लेट्स गो। 3, 2, 1. कैसा रहा टेस्ट?
आई होप Yes. अच्छा ही गया होगा। वैसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही था। तो अगले पार्ट्स का नाम है कलेक्टिव नेम। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। जब एक प्रकार की चीजें इकट्ठी हों तब उन्हें जो नाम दिया जाता है वो कलेक्टिव नेम होता है। मित्रों, आपने देखा होगा चाबियों का भी गुच्छा होता है और अंगूरों का भी गुच्छा ही होता है। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी कीज का बंच होता है और अंगूरों का भी बंच ही होता है। परंतु हर किसी चीज के ग्रुप को न तो हिंदी में गुच्छा कहा जा सकता है और न ही इंग्लिश में बंच। क्यों? सही कहा ना। जैसे स्टूडेंट की क्लास होती है, पीपल की क्राउड होती है, रॉबर्स की गैंग होती है, सोल्जर्स की आर्मी होती है, फ्लावर्स का बकेट या बुके, शिप्स का फ्लीट होता है या बेड़ा, बीस का स्वार्म होता है, एनिमल्स का हर्ड होता है, स्टोन्स का हीप होता है, वुड का बंडल होता है। ठीक इसी तरह हिंदी में भी ऐसा ही होता है। अलग अलग चीज़ों के ग्रुप्स के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे लोगों की भीड़, लुटेरों की गैंग, सिपाहियों की सेना, फूलों का गुलदस्ता, पत्थरों का ढेर, लकड़ियों का गट्ठा। अब हर चीज़ के ग्रुप को क्या कहते हैं ये ना तो सीखना ज़रूरी है और न ही मैं सभी लिख पाऊंगी। हाँ, पर एक बात ज़रूरी है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 नेम्स होते हैं और जो धीरे धीरे आगे आते जाते हैं और याद होते रहते हैं। एक ही दिन सभी को याद करना ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी ग्रामर की बुक उठा के देख लेना, ये 30-40 जो कॉमन से ग्रुप्स के नेम होते हैं वे मिल जाएंगे। मोस्टली एग्जाम्स में या जनरल यूज में बस यही आते हैं। तो रिलैक्स करने का इरादा है या अगली टॉपिक पे चलने का इरादा है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। ओके, just close your eyes and wait for 10 seconds and then we will start. चलो, बहुत हुआ आराम और चलते हैं अब अपनी टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक का नाम है मटेरियल नेम। वैसे ये टॉपिक नहीं है, असल में ये नाउन के पार्ट्स ही तो हैं। तो चलो बताओ, नाउन का ये कौन सा पार्ट्स है दोस्तों? जी हाँ, ये है नाउन का चौथा पार्ट, मटेरियल नेम। मटेरियल ये कहाँ से आया? So, material name. Oh, come on, we are Indian. So, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे ज़रूर, मगर हिंदी में नो, इंग्लिश में। जी हाँ, मटेरियल शब्द मैटर से बना है। जी हाँ दोस्तों, मैटर की 3 फॉर्म्स होती हैं। क्या आपको पता है? पता ही होगा, मेरा तो काम है बताना, मैं ज़रूर बताऊंगी। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, एंड थर्ड वन इज गैस। अब यदि कोई भी मटेरियल किसी भी फॉर्म में है और उसको जो हमने एक नाम दिया है वो है मटेरियल नेम। जैसे आयरन, सिल्वर, कॉपर, वुड, रबर, प्लास्टिक, वाटर, पेट्रोल, ग्लास, सैंड, फ्लोर, स्किन, ब्लड, पेंट, इंक, डायमंड, कॉटन, सिल्क, क्लॉथ,
जूट, स्टील, नेल, जूस, मिल्क, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों 10 तक तो हम सब ने केमिस्ट्री तो पढ़ी ही है और हम सब की लाइफ में थोड़ी बहुत केमिस्ट्री तो होती ही है कि नहीं? मेरे कहने का क्या मतलब है? जी हाँ, हम सब जब केमिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं तो वहाँ मैटर की डेफिनेशन मिलती है कि जो चीज़ जगह घेरती है और जिसका अपना वजन होता है वो मैटर यानी कि मटेरियल होता है। अब आपने देखा और महसूस दोनों ही किया होगा कि जो चीज़ धरती के ऊपर है वो धरती में से ही आई है। जी हाँ, अब धरती में से जो भी चीज़ निकली है या निकलती है वो वैसी की वैसी या आदमी ने उसके अंदर कुछ बदलाव करके उसमें कुछ मिलाकर या घटाकर जो बनाया है वो सारा मटेरियल ही है और उसका जो नाम है वो है मटेरियल नेम। तो मुझे आशा है कि मटेरियल नेम या मटेरियल नाउन क्या होता है आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट क्या है, क्या किसी को अंदाजा है? और वो मुझे तो पता है। जी हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नेम। हाँ, चलो अब जल्दी से इसे बताओ क्या होता है ये। कम ऑन, इतनी जल्दी भी क्या है? कहीं किसी से मिलने तो नहीं जाना? ओह, जोकिंग। एब्स्ट्रैक्ट नेम यानी कि इस दुनिया में दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट और दूसरी कंक्रीट। जी हाँ दोस्तों, कंक्रीट वो होती है जिनकी कोई शेप या आकार होती है। थोड़ी आसान भाषा में यदि कहा जाए तो जिनको हम देख सकते हैं, जी हाँ, फ़ोन को आप देख सकते हैं, और जिनको हम छू सकते हैं यानी कि फ़ोन आप इसे छू सकते हैं। तो जैसे क्या, एग्जाम्पल तो दे ही दिया। ओह कम ऑन, ये एब्स्ट्रैक्ट नेम क्या है, हमें तो ये जानना है। हाँ जल्दी है, चलो बताते हैं। लव, हेट, ब्यूटी, ऑनेस्टी, करप्शन, पैन, हैप्पीनेस, सॉरो, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नेम हैं क्योंकि न तो इनकी कोई शेप होती है और न ही इनको देखा या छुआ जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार फिल्मों में हीरो हीरोइन से ज़रूर कहते सुना होगा कि मुझे तुम्हारी आंखों में प्यार दिखता है। ऐसे ही कहते हैं ना दोस्तों? वास्तव में दिखती तो आंखें ही हैं, प्यार तो बस महसूस होता है। अब सबसे रोचक बात पता है क्या है? जी, जो भी आप अपने चारों ओर देखते हैं वो है कंक्रीट, पर ये सभी चीज़ें आई हैं एब्स्ट्रैक्ट से, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसका विचार आया जो एब्स्ट्रैक्ट था। अब ज़्यादा कंफ्यूज आपको नहीं करने वाली हूँ, बस यही है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी हाँ, दैट्स इट। Thank you. Goodbye.